हेलो, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। काजल्स मिनी ब्लॉग हम आ गए आप सभी से दोबारा से मिलने के लिए। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो सोचा कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल नगेट्स, जिसके लिए हमने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था। एक तरफ हमारे आलू बॉईल हो रहे थे तो दूसरी तरफ हमने बाकी की प्रिपरेशन कर ली थी। ये कुछ हमारे पास ब्रेड है जिनको हमने धूप में सुखा लिया था ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए। इनको भी हमने बारीक पीस लिया था और जब देखा तो ये बहुत ही ज्यादा बारीक हो चुकी थी, पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। इनको हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया था। उसके बाद हमने की वेजिटेबल प्रिपरेशन, जिसके लिए हमारे पास थे कुछ कॉर्न और मटर। अभी तो हाल फिलहाल सीजन नहीं है इसलिए हम फ्रोजन ही ले आए थे। इनको भी हमने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था और अब बारी थी थोड़ी सी और वेजिटेबल कट करने की, जिसके लिए हमने शिमला मिर्च, अनियन और थोड़े से पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। जब तक हमारी सारी प्रिपरेशन हुई दूसरी तरफ हमारे आलू भी बॉईल हो चुके थे। अब बारी थी इनको निकाल कर ठंडा करने की, ताकि हम सारी वेजिटेबल्स को इनमें अच्छी तरीके से मिक्स कर सकें। आलू को थोड़ी देर ठंडा करने के बाद हमने इनको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। उसमें सारी वेजिटेबल्स मिक्स कर दी थी, लेकिन हमारे आलू थोड़े से गीले हो गए थे, इसलिए हमारा जो मिक्सचर था वो भी थोड़ा सा गीला हो गया था। बाकी की वेजिटेबल जैसे कि मटर, कॉर्न और इसमें थोड़े से हमने ब्रेड क्रम्ब मिला दिए थे। उसके बाद हमारे पास जो भी स्पाइसेस थे, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ऑरिगेनो एंड जीरा और काली मिर्च, इसको भी अच्छी तरीके से मिलाकर हमने इसमें मिक्स कर लिया था। अब बारी थी नगेट्स तैयार करने की। हम दो तरह के नगेट्स बनाने वाले हैं, एक सिंपल वाले और एक चीज वाले। तो चीज वाले हमें पता नहीं है कि अच्छे लगेंगे कि नहीं, तो सिर्फ हमने टेस्ट करने के लिए हम छोटे छोटे से क्यूब्स ले आए थे, ताकि हम थोड़े से बनाकर चेक कर सकें कि अच्छे लगेंगे कि नहीं। तो हमने छोटे छोटे से राउंड शेप में थोड़े थोड़े चीज फिल करके अपने नगेट्स तैयार कर लिए थे। नगेट्स किसी भी तरीके के आप बना सकते हैं, चाहे वो ट्राइंगल शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो या फिर राउंड शेप में हो। इसी तरीके से हमने अपने सारे नगेट्स तैयार कर लिए थे और अब बारी थी इनकी कोटिंग करने की, जिसके लिए हमने सबसे पहले कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार की। उसमें एक एक करके अपने नगेट्स को डिप किया और फिर उसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर दिया। नगेट्स हमने सबसे पहले तब खाए थे जब हम डीमार्ट से लेकर आए थे, लेकिन उसमें कुछ डला ही नहीं था, मिर्च मसाला, तो हमें थोड़े से फीके फीके लगे। फिर हमने सोचा चलो घर पर ही बनाकर चेक करते हैं कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते। अभी हमारे सारे नगेट्स तैयार हो चुके थे। लेकिन अगर कोई भी नगेट्स बना रहा है तो उसका जो डो है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, नहीं तो ये तेल में पूरी तरीके से फैल जाते हैं। लो जी, तैयार हो चुके हैं हमारे सारे नगेट्स, कुछ चीज वाले कुछ बिना चीज वाले। अब बारी थी इनको ऑयल में फ्राई करने की। तो हमने इनको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था मीडियम आंच में, लेकिन बात वही हुई कि हमारे नगेट्स थोड़े से फैल गए थे, तो फिर हमने इनको एयर फ्रायर में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। लो जी, ये तैयार हो चुके हैं हमारे नगेट्स। और अब देख लेते हैं चीज वाले नगेट्स। ये देख रहे हैं आप कितने बेहतरीन बने। ये देखिए बाहर से थोड़ा थोड़ा सा चीज निकल चुका है। तो चलो जी, अब हम खाएंगे अपने नगेट्स और आप भी बनाएं और आप भी खाएं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।